नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कुछ भाग्य रेखा से संबंधित चीज़ें आपको बताई थी। उम्मीद करता हूं वो वीडियो भी आप देख लिया होगा आपने। और इस वीडियो में भी कुछ रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो भाग्य को बढ़ाने वाली हैं या भाग्य की हानि करने वाली हैं। चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपके कर्म से संबंधित हो, नौकरी व्यवसाय जो भी हो, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डलवा दूंगा। चलिए कुछ भाग्य रेखाओं की और मैं बात करता हूं इस वीडियो में। क्या कहती है भाग्य रेखा? जीवन में कम मेहनत करनी पड़ेगी या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत खूब करते हैं, धन भी खूब कमाया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धन फंस गया, धन रुक गया, कर्ज लिया, कर्ज के तले जो है दब गए। इन रेखाओं के बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग्य रेखा पहले समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी को भाग्य रेखा और फेथ लाइन के बारे में पता होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो ये भाग्य रेखा है जो आपकी मिडिल फिंगर से नीचे से आ रही है। भाग्य रेखा अगर मिडिल फिंगर के ऊपर चढ़ जाए, बहुत लंबी रेखा हो गई, तो क्या परिणाम मिलेंगे? बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, यूट्यूब में लोगों ने कहा अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये तो भाग्य रेखा इतनी अच्छी हो गई कि इतनी लंबी हो गई। मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्य को दिखाती है, धन की हानि को दिखाती है, कर्ज को दिखाती है, कर्ज की सूचक है ये। यह व्यक्ति जीवन में केवल संघर्ष ही कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक ये रेखा भाग्य रेखा ये स्थितियां में थी तो ये कहा जाएगा भाग्य को बढ़ाने की स्थिति में। और कहीं ना कहीं ये रेखा और बढ़ी, रेखा बढ़ी, काम कम हुआ, काम कम हुआ, धन कम हुआ, धन से संबंधित नुकसान हुआ, कर्ज लिया और कर्ज के दलदल में फंस गए। देखिएगा अपने हाथ में अगर ये रेखा हो तो कहीं ना कहीं जो है ये धन को खराब करती है। समान शब्दों में, चाहे आपको धोखा, कर्ज इत्यादि चीजें जो भी कहें आप, धन को खराब करती है। मेरे शब्दों में, एक शब्दों में, ये वैवाहिक जीवन में कलह को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान खुद कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान खुद कर लेते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। आंखों पे पट्टी बांध देती है ये रेखा, आंखों पे ये रेखा पट्टी बांध देती है। और कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट को भी दिखाती है। शनिदेव की रेखा, शनिदेव के स्थान पे, शनिदेव की उंगली पे कहीं ना कहीं शनि ये कहते हैं कि आप धैर्य रख लो, जितना करना था आपने कर लिया, अब थोड़ा सा धैर्य रखो, अब जीवन को समझो, जीवन है क्या। और जब ये रेखा जो है बनती है तो व्यक्ति पकता है, समाज को देखता है, समाज में क्या चल रहा है। अभी तक तो हवा में था, इसने जो है जीवन में तरक्की दी, हवा में था, और यहां से यहां तक आया तो इसने बताया कि जीवन है क्या। बहरहाल ये खराब रेखाओं में कहलाएगी। कुछ उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। भाग्य रेखा पे ये काफी लोगों का प्रश्न होता है, हालांकि मैंने एक दो बार पीछे भी बताया आपको, फिर भी बता देता हूं। ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक है। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करके जो है धन अर्जित करते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों को भी ये रेखा दिखाती है। उम्र के उस पड़ाव पे व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। ऐसे लोग कम ही गरीबों में देखे गए हैं कि गरीब ऐसे व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है कि कहीं दिख गया, रेयर कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हो कि रेखाओं। फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे नहीं समझ में आता है, कितनी भी स्थितियां हो, मान लीजिए यहां पर ये क्रॉस टाइप का बन रहा है, चंद्रमा पे जो है ये वी का साइन बन रहा है, तो ये रेखा बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये रेखा बनेगी नहीं। ये सब मिला जुला हिसाब किताब होता है, मिला जुला। अगर ये स्थितियां हैं, ये वी का साइन बन रहा है, ये डमरू का साइन बन रहा है सूर्य के ऊपर, इस जगह पे जो है ये ऊपर से दो रेखा, ये तब ये रेखा आएगी ही नहीं। ये रेखा तब होगी जब आपका हाथ साफ होगा, तब आपका हाथ साफ होगा, तब ये रेखा होगी, बड़ी स्पष्ट रेखा होगी। ये स्पष्ट दिखाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यक्ति ता जिंदगी जो है केवल ऊंचाई पे पहुँचता है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। कुछ समय के लिए डाउनफॉल आएगा, लेकिन वो डाउनफॉल इतना डाउनफॉल नहीं होगा कि व्यक्ति के काम पे असर पड़े। कुछ स्थितियों में खराबी हो सकती है, सभी स्थितियों में खराबी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से मैंने ये बताया था, जब रेखा यहां पर चढ़ती है तो ये तरह तरह की, घर परिवार से भी दुखी करती है, धन को लेके भी दुखी करती है, तरह तरह की दिक्कतों को ये दिखाती है। अब इसमें एक रेखा और होती है,
मणिबंध से, ये भी काफ़ी फेमस रेखा है। मणिबंध से जब रेखा आती है तो उसका क्या मतलब होता है? मणिबंध से जब रेखा आती है, कहीं ना कहीं ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाग्य को बहुत ज़्यादा कम करती हो या बहुत ज़्यादा पीड़ादायी रेखा हो। बहुत ज़्यादा पीड़ादायी रेखा नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर ये पीड़ा तब बढ़ जाएगी या धन का नुकसान या व्यवसाय का नुकसान तब होगा जब ये रेखा काटेगी। संतान को लेके भी कष्ट देती है। हालांकि मैं इन सब कर्म से संबंधित चीज़ों पे आज डिस्कस कर रहा हूँ भाग्य रेखा पे। अगर ये कहा जाए ये नीचे चली जाती है, संतान को लेके भी दिक्कत देती है। ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि चीज़ों से बड़ा दूर रहना चाहिए। और कभी भी कर्जा लें तो बड़ा सोच समझ के लें। कर्जे के कारण व्यक्ति को जो है भारी नुकसान होगा, थोड़ा मोड़ा नुकसान नहीं होगा। ये उसका भी सूचक है, ये उसको भी दिखाती है। एक दो रेखाएं, चलिए एक दो रेखाएं आपको और बताता हूँ। एक रेखा ये है, भाग्य रेखा है, और चंद्र रेखा से एक रेखा आई, चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा से मिल गई, राजयोग को दिखाती है। व्यक्ति तरक्की करेगा ही करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। आप भी संदेह मत रखिएगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें संदेह रखने वाली कोई बात नहीं है। दो रेखाएं हैं तो ये भी भाग्य को बढ़ाने वाली रेखाएं कराएंगी और ये कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की को दिखाती हैं। ऐसे लोग अचानक जीवन में तरक्की करते हैं, ऐसे लोग अचानक जीवन में तरक्की करते हैं। और अगर यहां पर तिल और दाग आ गया, अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है आप दुर्भाग्य, यहां से स्टार्ट होता है दुर्भाग्य। इस जगह पे तिल, दाग, धब्बा या इस टाइप का क्रॉस होगा तो जीवन से संबंधित कोई घटना बड़ी घटेगी। या ये रेखा इसको काटा और ये ऊपर चली गई और ये दो भागों में बट गई। काट दिया तो भी खराब, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ये दो भाग में बटी तो नुकसान होगा तगड़ा, व्यवसाय में नुकसान होगा तगड़ा, ये उसको दिखाती है। बहुत सारी चीज़ों में ये इंगित करती है कि ये स्थितियाँ जो है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, अगर दाग धब्बा आ रहा है इस जगह पे, तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जो है विदेश जाएगा, विदेश में परेशान होगा, खूब परेशान होगा। थोड़े मोड़े की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, भले ये विदेश को ले जाए। ये रेखा विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। व्यक्ति जो है विदेश जाके बसता है, ये उसको भी इंगित करती है। घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि ये रेखा पारिवारिक सुखों को भी दिखाती है। लेकिन जब ये दूषित होती है जिस तरीके से मैंने बताया आपको, तो ये ज़मीन पे भी उतारती है। उसके बाद समझाती है कि जीवन की क्या हकीकत है। ऐसे लोगों को किसी को धन उधार देते समय बड़ा सोच समझ के धन उधार देना चाहिए, या ये समझ लेना चाहिए कि ये धन मेरा नहीं था, ये समझ लेना चाहिए। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, उन उपायों को कर लीजिएगा। जो भी रेखाएं मैंने बताई पहले पार्ट में भी देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा रेखाएं बताई हैं मैंने, 8-10 रेखाएं बताई हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डलवा दूंगा, या वॉल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगी। देखिए उपायों में जो भी रेखाएं मैंने बताई उससे संबंधित कोई ऐसी रेखा है जो ये दिखाती है कि दिक्कत, तो ये उपाय करिएगा। महामृत्युंजय का जाप प्रतिदिन आपको करना है 108 बार। दूध का दान बुधवार और शनिवार को कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है दूध के दान करने में तो शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में दूध चढ़ा दीजिए। पीपल की जड़ में दूध आपको चढ़ा देना है और उसका जो है टीका लगा लीजिएगा। तीसरा उपाय, चांदी जरूर पहने, चाहे वो अंगूठे में पहने या गले में चेन पहने, और कोशिश ये करें कि वो आपके पैसे की ना हो, माता के पैसे की हो तो ज़्यादा अच्छा है। माता का पैसा मतलब माता जो सेविंग करती है, या माता के हाथ की चेन हो तो ज़्यादा अच्छा। सीधे शब्दों में ये कहूँगा, चांदी की चेन में 11 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर ये स्थितियाँ, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। चांदी की चेन में 12 मुखी या 13 मुखी, 11 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर अच्छी भी जो रेखाएं मैंने बताई हैं, ठीक है, वो लोग भी चांदी की चेन में ये जो मैंने रुद्राक्ष बताया उसको धारण कर सकते हैं। और जो अगर किसी प्रकार का जो है दुर्भाग्य को दिखाने वाली रेखाएं बताई हैं, उसके लिए उपाय तो मेन करने ही करने हैं आपको। नीले, काले
भूरे ग्रे कलर के कपड़े पहनने से परहेज करें या कम से कम पहने। नीले, काले, भूरे, ग्रे कलर के, धुआं कलर जो होता है। सफ़ेद कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, अन्य कोई कपड़े पहन सकते हैं, खासकर सफ़ेद कपड़े आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। सफ़ेद रंग बड़ा फ़ायदेमंद। बहुत सारी ये रेखाएं हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि गुरुजी क्या मैं काली गाड़ी ले सकता हूँ, नीली गाड़ी ले सकता हूँ? ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत ज़रूरी हो तो, अन्यथा परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी तो मुझे बहुत कुछ बताना है आपको। भाग्य रेखा से संबंधित किसी प्रकार का चिन्ह आ रहा है, दाग आ रहा है, धब्बा आ रहा है, किस तरीके से उसको देखा जाएगा, किस उम्र के उस पड़ाव में उसको देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी जानकारी देनी है। बने रही मेरे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। आने वाले समय में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी का दिन और जीवन मंगलमय करे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।